गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को घातांक और करनी का तीसरा वीडियो बना रहा हूं। यदि आप लोग पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग इसका भी वीडियो पहला और दूसरा देख सकते हैं। और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आज शुरू करता हूं पहला वीडियो घातांक और करनी का, जिसमें पहला सवाल दिया है कि x का पावर b प्लस सी का पावर b माइनस सी इंटू एक्स का पावर c प्लस ए इंटू का पावर c माइनस ए इंटू एक्स का पावर a प्लस बी इंटू एक्स के पावर ए माइनस बी दिया है। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसका आंसर जान लीजिए कि इसका आंसर हमेशा एक आता है। इस तरह का जब भी सवाल आए तो उसका आंसर अधिकांशतः एक ही आता है। आप लोग देखिए इसका आंसर कैसे हल किया जाएगा, इस पर आप लोग देखिएगा। जैसे पहला सवाल में दिया है कि x का पावर दिया है b प्लस सी और इसका पावर दिया है b माइनस सी इंटू एक्स का पावर c प्लस ए और इसका पावर दिया है c माइनस ए इंटू एक्स का पावर a प्लस बी और इसका पावर दिया है a माइनस बी। और इसका हम लोगों को मान निकालना है कि इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जब किसी चीज़ का जैसे x का पावर m और n दिया हो तो इसको क्या लिखते हैं, x के पावर m गुना n। तो इसी तरह इसका भी हम लोग गुना कर लेंगे। x का पावर क्या लिखेंगे, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। क्या लिखेंगे, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी और x का पावर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स का पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही हो गया। अब इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको सूत्र पर आप लोग जानते ही हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी पर जब हम लोग रखेंगे तो x का पावर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना हो गया। जब गुना है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो एक्स का पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गुना है तो पावर को जोड़ दिए। अब इसको कटाएंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि एक्स के पावर 0 बराबर 1। कितना आंसर आया, 1। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको हल करिएगा, लेकिन अधिकांशतः ऐसे क्वेश्चनों में का आंसर हम लोगों को 1 आता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो परीक्षा में इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। जैसे मान इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। x का पावर a बटा में x का पावर b का होल पावर दिया है, जैसे इसका a प्लस बी इंटू एक्स का पावर b बटा में x का पावर c का होल पावर b प्लस c इंटू एक्स का पावर c बटा में x का पावर a का होल पावर c प्लस a। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं पहला सवाल, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया। अब देखिए 2 नंबर सवाल। जैसे 2 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि x बराबर y का पावर a, y बराबर z का पावर b तथा z बराबर x का पावर c हो तो ABC बराबर क्या होगा। सबसे पहले हम लोगों को दिया है x बराबर y के पावर a, x बराबर y का पावर a। इसमें y का मान क्या दिया है, y बराबर z का पावर b। हम लोग y के जगह पर रख देते हैं यहाँ पर z का पावर b और इसका पावर a दिया है। तो इसका जब पावर इस तरह दिया हो तो क्या लिखेंगे, z का पावर ab। क्या लिखेंगे, z का पावर ab। अब देखिए z का मान क्या दिया हुआ है, z का मान दिया है x का पावर c। क्या दिया है, x का पावर c। तो z के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x का पावर c और इसका पावर a,
यानी कि x का पावर a b c क्या हो गया a b c। यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर x का पावर a b c, मतलब यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है। जब आधार बराबर हो तो घातांक भी बराबर होता है, इसलिए 1 बराबर ABC, यानी कि ABC का हम लोगों का मान निकालना था, तो ABC का मान कितना आ गया 1। समझ में आ रहा है आप लोगों को आसानी से। x का मान ABC का मान कितना आया 1। जब भी इस तरह का सवाल हो तो इसी तरह हम लोग हल कर सकते हैं, जैसे दिया हो यहाँ पर कभी दिया रहता है इसका उल्टे क्रम में भी दिया रहता है, कभी सीधे, कहीं 1/a करके दिया रहता है, तो इसी प्रकार हम लोग उसका भी हल कर सकते हैं। तो पहला और दूसरा सवाल आप लोगों को समझ में आ चुका। अब मैं बता रहा हूँ 3 नंबर सवाल। देखिए इसमें 3 नंबर सवाल दिया हुआ है कि यदि दिया है यदि 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x प्लस 1 बराबर 320 हो तो x का मान क्या है। इसमें दिया है कि 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 320 तो इसमें x का मान निकालना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको कैसे हल करेंगे तो इससे देखिए हम लोग कैसे हल करते हैं। जैसे इसमें से सबसे पहले हमें x का मान निकालना है, तो x का जब मान निकालना है तो 2 के पावर x को कॉमन काट लेते हैं। क्या कर लेंगे कॉमन काट लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 के पावर माइनस 1 प्लस यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो प्लस और 2 के पावर 1 बराबर 320 इतना हो गया। अब इसका मान निकालना है 2 के पावर x का, तो 2 के पावर x यहाँ पर 2 के पावर माइनस 1 का मान क्या होगा 1/2 प्लस यहाँ पर 2। ये तो समझ में आ रहा है पावर माइनस है तो प्लस लाने के लिए उसका उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 2 बराबर 320 इतना हो गया। अब देखिए इसमें 2 के पावर x और इसका जोड़ते हैं तो 2 दूनी का 4 1 5/2 बराबर 320 कितना आ गया 320। तो 2 के पावर x बराबर इसको यहाँ इधर लाएंगे तो 320 गुना 2/5 से इसको कटाए 5 6 का 30 4 5 का 20 64 दूनी 128। 2 के पावर x बराबर 128, तो 128 को जब 2 के रूप का तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 के पावर 7, इसलिए इसको क्या लिखेंगे x बराबर 7। x बराबर 7 समझ में आ रहा। यहाँ पर क्या निकालना था हमें x का मान निकालना था, तो जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 7। तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 2 के पावर x प्लस 4 माइनस 2 के पावर x प्लस 2 बराबर 3 हो तो x का मान है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आ चुका। अब आते हैं जैसे 4 नंबर सवाल दिया हुआ है यदि a बटा b का पावर x माइनस 1 a बटा b का पावर x माइनस 1 और b बटा a का पावर x माइनस 3 हो तो x का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि कब घातांक किसका बराबर होता है, जब उसका आधार बराबर हो तभी उसका घातांक भी बराबर होता है। लेकिन इसमें आधार a बटा b है और इसमें आधार क्या है b बटा a, और इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे a बटा b और b बटा a, मतलब a बटा b का व्युत्क्रम है b बटा a, तो व्युत्क्रम होता है तो जब इस किसी अंक को व्युत्क्रम करते हैं यानी कि उसको उलटते हैं तो इसका पावर क्या हो जाता है, पावर का चिन्ह बदल जाता है, यानी कि माइनस से प्लस और प्लस से माइनस। जैसे यहाँ पर a बटा b है इसको x माइनस 1 लिखें
और ए बटा बी इसको भी पलट दिए, इसका उल्टा कर दिए, तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि प्लस एक्स का माइनस एक्स और -3 का क्या हो जाएगा +3। चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? चाहे इसको लिख सकते हैं हम लोग -x -3, चिन्ह बदल गया, प्लस था, अब क्या हो गया इसमें चिन्ह माइनस, इसमें चिन्ह बदल जाता है। जब आधार बराबर हो तो उसका घातांक भी बराबर होता है, इसलिए x - 1 बराबर -x -3। समझ में आ रहा है? अब माइनस में है तो इसको तोड़ेंगे, x - 1 बराबर -x और +3, एक -x तो x + x बराबर 3 + 1, यानी कि 2x बराबर 4, तो x बराबर 4 बटा में 2, 2 दूनी का 4, x बराबर कितना आ गया इसका आंसर 2। समझ में आ रहा? बस इसका क्या करना था, इसको भी पलट देना था, मतलब कि इसका आधार हम लोगों को बराबर करना था, आधार बराबर करके इसका x का मान निकालना था। तो इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यदि a बटा b का पावर x + 1 और b बटा a का पावर x + 2 हो तो x बराबर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 4 नंबर 1, 2, 3 और 4 नंबर, ये 4 सवाल समझ में आ गया। अब 2 सवाल बचा हुआ है, 5 और 6। इन दोनों सवालों को आप लोग देखिए, इन दोनों सवालों को कैसे हल किया जाएगा। जैसे 5 नंबर सवाल में दिया है, 5 नंबर सवाल में दिया हुआ है, यदि ABC, यदि A, B, C वास्तविक संख्याएं हो तो √A का पावर -1 इंटू B इंटू √B का पावर -1 इंटू C इंटू √C का पावर -1 इंटू A। इसमें क्या दिया है कि √A का पावर -1 इंटू B इंटू √B का पावर -1 इंटू C और इंटू C का पावर -1 इंटू B का मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर गुना और भाग दिया रहता है, तो क्या करते हैं कि एक ही √अंडर के अधीन इसको कर देते हैं। कब? जब गुना और भाग दिया हो, जोड़ और घटाव दिया हो तब नहीं, तब कब करते हैं? तो देखिए इसमें गुना दिया है, a का पावर -1 इंटू B का पावर -1 इंटू C का पावर -1 इंटू A। अब देखिए इसमें गुना है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो गुना है तो पावर को जोड़ देते हैं, जैसे a का पावर -1 और a, ये दोनों कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? तो देखिए इसमें जैसे a का पावर -1 इंटू a है, तो a का पावर -1 a को हम 1 बटा a लिख सकते हैं, और गुना a, ये कट कर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा? 1 कट जा रहा है। तो इसी प्रकार b और b का पावर -1, c और c के पावर -1 को कटा सकते हैं। तो कटाएंगे, कटने के बाद क्या आएगा, 1 बराबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा? इसका आंसर क्या होगा, 1। आसानी से समझ में आ रहा है। तो इस पर एक सवाल मैं लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यदि a, b, c वास्तविक संख्याएं हो तो √1 का पावर -1 इंटू b इंटू √B का पावर -1 इंटू C का पावर -1 इंटू CA बराबर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल दिया है कि 1 बटा 1 प्लस a का पावर n-m प्लस 1 बटा में a का पावर m-n, इसमें दिया है 1 प्लस a का पावर m-n
और इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हम लोग बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले 1/1 प्लस इसको तोड़ेंगे। तो माइनस पावर माइनस में कब होता है? जब उसमें भाग दिया रहता है तब उसका पावर माइनस में होता है। इसमें माइनस है यानी कि a का पावर n और बटा में a का पावर m प्लस इसको भी तोड़ेंगे 1 प्लस a का पावर m बटा में a का पावर n माइनस है सो बटा में। अब इसको करेंगे हल 1/1 प्लस, तो इसको जोड़ लेते हैं a का पावर m और यहाँ पर क्या हो जाएगा a का पावर m प्लस a का पावर n प्लस इसको भी इसी तरह 1 प्लस यहाँ पर a का पावर n है तो a का पावर n प्लस a का पावर m। इसके बाद इसको जब हम हल करेंगे तो बराबर में a का पावर m ऊपर चला जाएगा, a का पावर m बटा में a का पावर m प्लस a के पावर n प्लस इसको भी हल करेंगे a के पावर n बटा में a का पावर n प्लस a का पावर n दोनों समान है तो एलसीएम इसका निकालेंगे तो वही संख्या हो जाएगा यानी कि a के पावर n प्लस a का पावर n। अब इसको जोड़ेंगे क्या आएगा a का पावर m प्लस a का पावर n, ये दोनों समान है तो समान है तो कट के क्या आएगा 1। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देख लीजिए इसको। जैसे यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है, माइनस दिया है तो माइनस दिया है तो बटा में होता है तो इसको बटे में लिख दिए, भाग होता है तो बटा में लिख दिए, इसको भी लिख दिए। इसके बाद इसका जोड़ बना लिए तो जोड़े तो क्या आया, नीचे तो एलसीएम a के पावर m और ऊपर a का पावर m प्लस a का पावर m। इसी तरह इसका भी हो गया तो नीचे वाला जैसा पहला गुना चौथा होता है और बटा में दूसरा गुना तीसरा, ये लास्ट पद है तो पहले पद से गुना हो जाएगा यानी कि ऊपर चला आएगा a का पावर m बटा में a के पावर m प्लस a का पावर m। इसको भी इसी तरह करेंगे a का पावर n बटा में a का पावर n प्लस e के पावर m। अब इसको जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम यही हो जाएगा, इससे भाग दिया जाएगा तो कट जाएगा 1 से गुना करेंगे a के पावर m। इसी प्रकार इससे भी भाग देंगे 1 और इससे तो दोनों कट कर क्या आ रहा है 1। समझ में आ रहा? बस इतना ही। अब अगले वीडियो में इस पाठ का जो घातांक और करनी है उसको मैं समाप्त कर दूंगा। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही यदि आप लोगों के वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।